काढी उदय भानुच मड जवाची टाकली घोरपड. अतिशय अप्रतिम फटका बघायला मिळाला. जंप मारली होती फटका मारण्यासाठी. डान्सिंग फटका, शॉर्ट टाइम पुल आणि चेंडू सीमा रेषेच्या बाहेर जाते. गुड शॉट, चांगली सुरुवात, चौकार. आखू टप्प्याचा चेंडू ऍक्शन रिप्ले मध्ये आपण पाहूया आणि वन बाउन्स चेंडू डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर गेला होता. 4 धावांसाठी चौकार. चांगली सुरुवात बघायला मिळते. पुन्हा एकदा लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट. चेंडूला फोर्स केलेला आहे. चेंडू येते लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर. चौकारांची हॅट्रिक पूर्ण करतोय संघाचा कॅप्टन सागर. जबरदस्त धमाकेदार सुरुवात शहजादभाई शेख. पहिल्या षटकामध्ये पाहतो आपण ती गोपी इलेव्हन संघाची. धावसंख्या धावपलकर 13. दीपक चेंडूला बॉलर बॅक ड्राईव्ह खेळून काढलेला आहे. चांगले क्षेत्ररक्षण फॉलोथ्रू मध्ये कुठल्याही प्रकारची धाव नाही. निर्धाव चेंडूची समाप्ती. धावसंख्या कायम आहे धावपलकर. बिनबाद 13. चांगली सुरुवात आहे पहिल्या षटकामध्ये. अटॅक इज द फॉर्म ऑफ डिफेन्स. आक्रमक क्रिकेट बघायला मिळते. संघाचा कर्णधार सागर द्वारा हवेमध्ये चेंडू. क्षेत्ररक्षक मात्र दूर आहे राजन पाटील. लॉंग ऑन सीमारेश्वर चांगले क्षेत्ररक्षण. फक्त एकच धाव पूर्ण करतोय. धावसंख्या वाढते धावपलकर 14. बिल्कुल एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 14 रन। पहले बल्लेबाजी करती हुई गोपी 11 की टीम का बिल्कुल यहाँ पर शुरुआत अच्छी मानी जाएगी। जिस तरीके से अगर लंबी चौड़ी इमारत बनानी हो तो उसकी बुनियाद, उसकी पिलिंग आपको स्ट्रांग करनी पड़ती है। उसी तरीके से अगर क्रिकेट की परिभाषा में कहा जाए तो अगर आपको अच्छा टारगेट सेट करना है तो पावर प्ले में आपको लूट मचानी होती है। उसी तरीके का दृश्य देखने मिला। सागर अटैकिंग मोड पर आ चुके थे। मान लीजिए इनकी गाड़ी टॉप गियर में दौड़ती हुई नजर आई और पहली ओवर में इन्होंने लूट मचाकर 14 रन अपनी टीम के लिए जरूर जोड़ लिए हैं। चांगली सुरुवात आहे। पहिल्या षटकामध्ये एक प्लस पॉइंट ऍडव्हान्टेज आहे। कुठल्या प्रकारचा गडी बाद झालेला नाही गोपी 11 संघाचा। विशेष करून पाहतो आपण 3 चौकार ठोकलेले आहेत। ते फलंदाज सागर यांनी संघाचा कर्णधार आहे आणि खेळतो वैयक्तिक 13 धावांवर। आणि साजिद याला खातं खोलायचं बाकी आहे। साजिद देखील एक जबरदस्त क्रिकेटर आहे। बिल्कुल साजिद की अगर बात करें तो काफी नामी ग्रामी क्रिकेटर हैं। आज भी इनकी टीम विनर्स स्पोर्ट्स खेलती है और उसमें वो परफॉर्मेंस करते हैं। और साथ ही साथ टोयोटा कंपनी के लिए लगभग 6 से 7 साल इन्होंने लगातार क्रिकेट खेला है और आज 40 प्लस में ये खिलाड़ी परफॉर्मेंस करता हुआ डोंगरी का एक डेंजर बैट्समैन जिसे माना जाता है, जाना जाता है, साजिद लाला इस वक्त नॉन स्ट्राइक हैंड पर नजर आता हुआ। सागर की अगर बात करें छोटे से कद के हैं लेकिन बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हैं। 360 डिग्री में खेलने की क्षमता रखने वाला बल्लेबाज सागर इस वक्त अपनी बल्लेबाजी का जेवर यहां पर जरूर दर्शाता हुआ। अगदी बरोबर। 360 डिग्रीचा आपण विचार केला तर इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये AB डिव्हिलियर्स दक्षिण आफ्रिकेचा 360 डिग्रीने खेळणारा फलंदाज आपण बघितलेला आहे। आता मात्र राजन येतोय, भिवंडीचा स्टार खेळाडू आहे। बॉलिंग मार्कवर चेंडूला स्विंग केलेला हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक दीपक चेंडूला अडवतोय। चांगले क्षेत्ररक्षण, जबरदस्त क्षेत्ररक्षण बघायला मिळते। निश्चितच आपल्या संघासाठी 2 धाव वाचवते दीपक। धावसंख्या धावपलकर वाढते 16। कर्णधार सागर मात्र जबरदस्त फलंदाजी करताना पाहतोय। तब्बल 15 धावांवर खेळतोय। 3 चौकारांचा समावेश। राजन राईट आर्म राऊंड द विकेट। स्विच हिट खेळण्याचा प्रयत्न, लाऊड शॉट, कुठल्याही प्रकारचा प्रभाव नाही। पंच गुरु पाटील यांचा इशारा येते लेग बाय। एक अवांतर धाव मिळते। धावसंख्या वाढते धावपलकर 17। बिनबाद 17। 17 धावांची भागीदारी दोन्ही सलामीवीरांमध्ये। चांगला प्लॅटफॉर्म तयार केलेला आहे। पहिल्या षटकामध्ये बघितलं तर तब्बल 14 धावा आपण बघितल्या आणि दुसऱ्या षटकाला प्रारंभ झालेला। राजन पाटील पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर। थोडंसं क्षेत्ररक्षण मध्ये परिवर्तन करताना आपण पाहतोय। मैदानाच्या आतमध्ये
भिवंडी तालुक्यातील एक सर्वोत्कृष्ट मैदान म्हणून या मैदानाचं आवर्जून नाव घेतलं जाते वीर तानाजी क्रीडा नगरी दापोडे. स्वच्छ सूर्यप्रकाश, गुलाबी थंडीचा महिना, मात्र हॉट क्रिकेट आपण पाहतोय. 40+ क्रिकेट, ओल्ड इज गोल्ड, ओल्डी गोल्डी क्रिकेट. राजन पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर. हुक करण्याचा प्रयत्न, चेंडू आणि बॅटचं अजिबात संपर्क तिथे होत नाही. निर्धाव चेंडू जाते, अतिशय अप्रतिम चेंडू. गुड लाईन स्पॉट चेंडूने उचली घेतली होती आणि सरळ निघून गेला त्या एसटी रक्षकाकडे. कुठल्याही प्रकारची धाव नाही. धाव पलकावर धावा कायम आहेत 17. सामना प्रेक्षकांच्या माहितीकरिता गोपी 11 वर्सेस ऋषी 11 या दोन संघांमध्ये लढत सुरू आहे. मैदानाच्या आतमध्ये ऋषी 11 संघाचे कॅप्टन कैलास याने नाणेफेक जिंकून गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, अतिशय अप्रतिम चेंडू, फ्लायटेड डिलिव्हरी. चेंडू पडल्यानंतर कट झाला होता, किंचितसा बाहेर वळला होता उजव्या एसटीच्या. साफ चुकते फलंदाज साजिद, बाकीचं काम एसटी रक्षक चौक बजावतोय. गुड बॉलिंग, गुड जॉब राजन. राईट आर्म राऊंड द विकेट. मोठा फटका, चेंडू सीमा रेषेच्या बाहेर. लांब पल्ल्याचा षटकार बघायला मिळतो साजिद याच्या बॅट मधून. बिग हिट. अतिशय ताकदवर फटका बघायला मिळाला. अगदी स्लॉक स्वीपचा अंदाज होता फटक्यामागे. जैसी गेंद वैसी नसीहत आणि चेंडूला भिरकावून दिला होता स्क्वेअर लेग आणि मिड विकेटच्या मधून जाणारा हा टावरिंग हिट. 6 धावांसाठी षटकार. धावसंख्या वेगाने भरारी घेते धावपलकावर 23. दोघांमध्ये 23 धावांची भागीदारी आणि विशेष म्हणजे कुठल्या प्रकारचा गडी बाद झाला एक जमेची बाजू आहे ती गोपी 11 संघाची. पुन्हा एकदा राजन दुसरे षटक हे प्रगतीपथावर आहे. शॉर्ट रन अप. अतिशय उत्कृष्ट चेंडू, ब्लॉक होल मध्ये चेंडू टाकला होता. डिफेन्स केलेला चेंडूला, चांगलं क्षेत्ररक्षण. 38 सर्कल मध्ये फक्त 1 धाव मिळेल फलंदाज साजिद याला आणि 2 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. धावपलकावर धावा आहेत 24. करंट रन रेट चालू धावगतीचा आपण जर विचार केला तर 12.00 या सरासरीने धावा जमा करतो. एक चांगली टोटल धावपलकावर बघायला मिळते ती गोपी 11 संघाची. आणि उर्वरित 2 षटकांमध्ये बघूया किती धावांपर्यंत मजल मारतोय, कारण चांगली फलंदाजी करतायत. साजिद खेळतोय वैयक्तिक 7 धावांवर, 1 षटकाराचा समावेश आहे. सागर खेळतोय वैयक्तिक 15 धावांवर, 3 चौकारांचा समावेश. संघाचा कर्णधार बॉलिंग मार्कवर येते कैलाश. सामना करेल फलंदाज डावखुरा शैलीदार फलंदाज साजिद लाला. सोडून दिलाय चेंडूला, खराब चेंडू, स्क्वेअर चेंडू. पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा येतो. एक अवांतर धाव मिळते. धावसंख्या धावपलकावर वाढते 25. आउटसाइड द ऑफ स्टंप चेंडू फेकला होता कैलाशाने. चॉप करण्याचा प्रयत्न, चांगली गोलंदाजी बघायला मिळते ती. आता मात्र कैलाशाची पहिला चेंडू वाईट टाकल्यानंतर कम बॅक करतोय आणि फॉलोथ्रू मध्ये जबरदस्त क्षेत्ररक्षण. निर्धाव चेंडूची समाप्ती. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, अतिशय चांगली गोलंदाजी. फलंदाजाला कुठल्या प्रकारची मुभा देत नाही मोठा फटका मारण्यासाठी. जबरदस्त अटॅक बघायला मिळते कैलाशाचा.
परफेक्ट लाईन बघायला मिळते, लेंथ लाईन वेग अचूक टप्पा बघायला मिळतो गोलंदाजाचा. हे खूप महत्वाचं असते क्रिकेटमध्ये. पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर कैलाश. चेंडूला ड्राईव्ह केलेला क्षेत्ररक्षक झेपावतोय. थोडस खराब क्षेत्ररक्षण बघायला मिळते आणि त्याचा फायदा घेताना फलंदाज साजिद 2 धाव पूर्ण केलेल्या आहेत. धावसंख्या 2 वाढते धावफलकावर 27. याचं कारण म्हणजे पहिली धाव अतिशय वेगाने पूर्ण केली होती. दुसरी धाव घेण्यासाठी क्षेत्ररक्षकावर दबाव आणला होता. कैलास आमच्यापासून दूर जाताना राईट आर्म राऊंड द विकेट. सामना करेल फलंदाज साजिद. इनसाइड आउट फटका हवेमध्ये आहे, मात्र सेफ लँड होताना आपण पाहतोय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आहे आणि सहजगत्या 2 धावा पूर्ण केलेल्या आहेत. धावसंख्या वाढते धावफलकावर 29 धावांची भागीदारी दोन्ही सलामीवीरांमध्ये. दोन्ही बलाढ्य संघांमध्ये लढत सुरू आहे. फायटर संघ आहेत गोपी इलेव्हन ऋषी इलेव्हन. सोडून दिलेला चेंडूला कुठल्या प्रकारचा खेळण्याचा प्रयत्न केला नव्हता आणि चांगली गोलंदाजी अचूक टप्पा बघायला मिळते, नियंत्रण बघायला मिळते गोलंदाजीमध्ये. कैलाश खरोखरच खूप चांगली गोलंदाजी बघा. अशा प्रकारची गोलंदाजी एकेकाली ऑस्ट्रेलियाचा ग्लेन मॅग्रा बघा. ग्लेन मॅग्रा याच्याकडे फक्त अचूकता होती, वेग नव्हता, फक्त चेंडूला मुवमेंट करायचा अतिशय चांगली गोलंदाजी होती. मोठा फटका, चेंडू हवेमध्ये आहे आणि चेंडू जाते सीमारेषेच्या बाहेर. 6 धावांसाठी षटकार. तीन षटकांचा खेळ संपलेला आहे. धावफलकावर धावा आहेत 35. चांगली टोटल बघायला मिळते धावफलकावर. दोघांमध्ये 35 धावांची भागीदारी पाहतोय संघाचा कर्णधार सागर आणि साजिद लाला. आता मात्र शेवटचा अंतिम षटक. समीर शेवटचा अंतिम षटक आहे स्लॉगर. बघूया या षटकामध्ये किती धावा पूर्ण करतायत बघायचं आहे आपण. गोपी इलेव्हन संघ यानंतर सामना होणार आहे मेगा इलेव्हन आणि VVP 11. दोन्ही संघ कर्णधाराने रिपोर्ट करायचं आहे. मेगा इलेव्हन वर्सेस VVP 11. समीर शेवटचा अंतिम षटक. चेंडूला ड्राईव्ह केलेला जमीन लगत चेंडू जाते पॉइंटला. चांगले क्षेत्ररक्षण, फक्त 1 धाव मिळेल फलंदाज सागर याला. धावसंख्या आलूच पुढे सरकताना धावफलकावर 36 धावा, बेनबाद 36. नन फॉर 36 गोपी इलेव्हन. आता मात्र साइड चेंज करतोय गोलंदाज समीर. लेफ्ट आर्म राऊंड दी विकेटने मारा करणार आहे साजिद साठी. चेंडू अतिशय उत्कृष्ट चेंडू, अप्रतिम चेंडू. ब्लॉक होल मध्ये चेंडू टाकला होता आणि त्यावर 2 धाव पूर्ण करते ऑन साइडला चेंडूला. जोपर्यंत अडवते दीपक. 2 धाव पूर्ण केले तर साजिद याने. धावसंख्या वाढते धावफलकावर 38. समीर डावखुरा गोलंदाज. चेंडूला स्विंग केलेला वाटर शॉट. चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार. परफेक्ट टायमिंग. चेंडूवरची नजर, ताकद, प्लेसमेंट बघायला मिळाला आणि चेंडू आणि बॅटचा मिलाप झाला. मोहर लागली होती आणि चेंडू कुठेतरी दूर जाऊन पडला होता. 6 धावांसाठी षटकार.
धावसंख्या वेगाने भरारी घेते धावपलकावर. बिनबाद 44 धावा धावपलकावर. जबरदस्त खेळी बघायला मिळते आणि एक कुठल्या प्रकारचा गडी बाद झालेला नाही गोपी इलेव्हन या संघाचा. आता मात्र पुन्हा एकदा अँगल चेंज करतोय. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेटने मारा करणार आहे समीर. ये लगाया छक्का और गेंदबाज हक्का बक्का षटकार. अटॅकिंग बॅटिंग बघायला मिळते. पुन्हा एकदा बिग हिट. व्हॉट अ शॉट. षटकारांची आत्मबाजी करताना षटकार आणि षटकारांची हॅट्रिक देखील पूर्ण करतोय साजिद. आई पाण्यामध्ये नाही पाहिला कधी. आई पाण्यामध्ये नाही पाहिला कधी. किल्ला जंजिरा दाखवाल का. ओ नाकवा बोटीनं फिरवाल का. ओ नाकवा बोटीनं फिरवाल का. डोळ्यांची पारणं फिरणारी फलंदाजी बघायला मिळते. धावसंख्या 56. चेंडूला ड्राईव्ह केलेला आहे. क्रॅकिंग ड्राईव्ह. क्षेत्ररक्षक झेपावते संघाचा कर्णधार कैलास फेक करतोय आणि बघूया आता मात्र पंचांचा काय इशारा येतोय. फलंदाज बाद. धावबाद होतोय. खेळी संपुष्ट झालेली आहे आणि अशा प्रकारे 4 षटकांचा खेळ देखील संपलेला आहे. धावपलकावर धावा आहेत 57-58 धावांचं लक्ष आहे सामना जिंकण्यासाठी ऋषी इलेव्हन या संघाला. तत्पूर्वी दोन्ही संघाचे कर्णधार या आपण नाणेफेक करण्यासाठी. अडोतीस धावांवर साजिद 38 धावांची खेळी साकारली. त्यानंतर सागर 16 धावांची खेळी आणि जे लक्ष आहे ते पाहतो आपण 57 धावा कुठून काढलेल्या आहेत. 58 धावांचं लक्ष आहे. तत्पूर्वी दोन्ही संघाचे कॅप्टन या आपण नाणेफेक करण्यासाठी. मेगा 11 वर्सेस VVP 11. तर बघूया 58 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग ऋषी इलेव्हन हा संघ पूर्ण करतोय की नाही याचं धावतो वर्णन करण्यासाठी मायक्रोफोन सज्ज होणार आहे शहजाद भाई शेख. थैंक यू सो मच जयवंत पाटिल सर. थैंक यू सो मच. देखिए बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन. 40+ के खिलाड़ियों ने यहाँ पर वाकई में पहली मैच में ही दिल जीत लिया है. जिस तरीके से अगर बात करें सागर और साजिद लाला की, ये सलामी बल्लेबाज के रूप में आए थे, विकेटों के बीच में खड़े रहे और पहाड़ जैसा एक विशाल काय टारगेट यहाँ पर सेट जरूर किया है. नेक्स्ट मैच खेला जाएगा मेगा स्पोर्ट्स वाघबिल वर्सेस VVP 11. दोनों टीम की कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको कमेंट्री बॉक्स पे संपर्क साधना है. यस मेगा स्पोर्ट्स वाघबिल की कैप्टन मौजूद हैं और मैं VVP कैप्टन से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप आ चुके हो, मेरी आवाज आप तक के पहुंच रही हो, तो प्लीज ताबड़तोड़ हमसे संपर्क साधे. तो दोस्तों आप देख रहे हैं वीर तानाजी दापोड़े चषक 2019 और 20 आन बान शान की ट्रॉफी 40+ का ये मुकाबला और 40+ के जवान इस वक्त विकेटों के बीच में पसीना बहाते हुए. दोनों ही टीमों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बल्लेबाजी करने वाली टीम यहां पर थोड़ी सी हावी इस वक्त नजर आई है. देखने वाली बात यह होगी कि ऋषि 11 की टीम इस टारगेट को किस अंदाज में किस तरीके से पूरा करती है, इस लक्ष्य को किस तरीके से छूने की कोशिश करती है, या फिर यहां पर गेंदबाज उन पर अंकुश लगाते हैं. हमारे बीच यहां पर बिल्कुल वीर तानाजी दापोड़े चषक 2019 और 20 का जिन्होंने सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड अपने नाम किया है, राजू पाटिल सर, वेलकम, सुस्वागतम. 46 रन इनके निजी इस प्रतियोगिता में रहे हैं. शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन इन्होंने जरूर किया है और फाइनल में भी ये प्रवेश कर चुके हैं. तो बिल्कुल ढेर सारी शुभकामनाएं आपको फाइनल के लिए. और आज के दिन की अगर बात करें तो आज के दिन
काफी अच्छे अच्छे बल्लेबाज परफॉर्मेंस करने वाले हैं। और स्कोर देखना यह है कि राजू पाटिल का जो टारगेट है उन्होंने एक सेट किया है 46 रनों का, क्या वो टारगेट टूटेगा या फिर यहां पर उनका ही दबदबा बरकरार रहेगा? बिल्कुल, कल के दिन अगर हम YouTube पर अगर मैच का आनंद ले रहे होंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही धुन हमें सुनाई दे रही थी कि बस एकच वादा आमचा राजू दादा। बिल्कुल, दापोड़े के खिलाड़ी हैं और वाकई में कल इन्होंने दर्शकों का दिल जीता, यहाँ पर बैठे हुए मुख्य अतिथियों का दिल जीता और वाकई में इन्होंने लाजवाब बल्लेबाजी की। बिल्कुल, साथ ही साथ उन्होंने स्कोरर और कमेंटेटर का भी दिल जीता। क्या बात है, इसी तरीके से आप फॉर्म में रहे, इसी तरीके से आपका दबदबा कायम रहे, यह आशा और उम्मीद के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और चलते हैं। इस वक्त अगली पारी की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन अगली पारी शुरू होने से पहले सुनते हैं एक सुरमधुर संगीत हमारे डीजे ऑपरेटर के माध्यम से। ले चलते हैं आपको डीजे के पास। सुरमधुर संगीत हमारे डीजे ऑपरेटर ने आप तक के पहुंचाई और ये गाना काफी पॉपुलर हुआ है। परमेश माली जिन्होंने इस गाने को गाया है और क्या खूबसूरत अंदाज में इस गाने को पेश किया है। हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं मनोज पाटिल, सुस्वागतम, आपका हार्दिक स्वागत। बिल्कुल, डांडी निकालने में एक्सपर्ट गेंदबाज जिन्हें कहा जाता है, विकेट टेकर गेंदबाज मान्य श्री रमेश शेठ पाटिल उद्योगपति आ चुके हैं। वेलकम, सुस्वागतम सर, आपका हार्दिक स्वागत। वीर तानाजी चषक 2019 आणि 20 मध्ये मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत, सुस्वागतम। तो चलते हैं फील्डिंग यूनिट टीम, प्लीज बी फास्ट गाइस, ताबड़तोब अपनी फील्डिंग सजा लें। 20 मिनट का आपको समय दिया गया है। 20 मिनट में आपको अपनी 4 ओवरों का कोटा जो होता है उसे समाप्त करना है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। यस, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जो टाइम लिमिट मिलता है, अगर उस टाइम लिमिट के अनुसार मैच समाप्त नहीं हो तो फिर कैप्टन को पेनल्टी लगती है और वो पेनल्टी लगती है मैच फीस के रूप में। लेकिन आपको यहाँ पर पेनल्टी लगेगी रनों के रूप में, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर आपको रनों की अगर पेनल्टी लग गई तो इस वक्त आपका जो टारगेट आपने सेट किया है वो टारगेट छोटा नजर आएगा। जिस मान्य श्री मानिक जी पाटिल सर आ चुके हैं, कल के दिन के सबसे बेहतरीन कैच टेकर रहे और कहा जा सकता है कि जंगल में शेर के हाथों से शिकार छूटना मुश्किल, उसी तरीके से इनके हाथों से कैच छूटना मुश्किल हो। बिल्कुल उसी तरीके का दृश्य कल के दिन देखने मिला। कल के दिन सबसे ज्यादा कैच लपकने में कामयाब रहे मेरे साथी स्कोरर का मैं धन्यवाद जरूर करूंगा, अल्पेश गायकवाड़, जो कि मेरे साथी स्कोरर हैं। वो हर एक चीज की सूची हम तक के पहुंचाते हुए, थैंक यू सो मच अल्पेश, जो कि आपने हमें हर एक चीज के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोल्डन फिंगर ऐसे ही नहीं बनते हैं दोस्तों, उसके लिए मेहनत करना पड़ती है, उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है और अल्पेश ने जरूर यहाँ पर मेहनत और पसीना दोनों बहाकर अपने नाम के आगे गोल्डन फिंगर जरूर जोड़ा है। तो चलते हैं, मैच की शुरुआत करते हैं। अंपायर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैच ऑन करना है। टारगेट रखा गया है 58 रन का। अगर आपको इस मैच को जीत में कन्वर्ट करना है ऋषि 11 की टीम को, तो 14.50 के औसत से बल्लेबाजी करनी है। बिल्कुल, कल के दिन का अगर हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो वीर तानाजी दापोड़े स्पोर्ट्स की टीम ने बनाए थे 61, ये हाईएस्ट स्कोर इनका माना गया था और आज के दिन का पहला हाईएस्ट स्कोर देखा जा रहा है इस वक्त। अगर हम बात करें तो गोपी 11 टीम का। बिल्कुल, डीजे नितेश माली बहुत ही बढ़िया संगीत हम तक के पहुंचाते हुए, थैंक यू सो मच।
आजकल डीजो के जो नाम होते हैं वो शॉर्ट नेम में ज्यादा होते हैं, सैंडी, मैडी, बंटी, इस तरीके के नाम होते हैं, लेकिन इन्होंने अपना रियल नेम पूरा के पूरा बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चलते मैच की शुरुआत करते हैं। पहले ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फील्डिंग यूनिट टीम, आपका एक एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे कमेंट्री बॉक्स में बिठाना जरूरी, ये चीज ध्यान में रखिएगा। लाइव कवरेज आप तक के जा रहा है, तो प्लीज आपका एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर हमारे साथ बैठे तो बहुत बढ़िया होगा। पहली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर। पहली थोड़ी सी लो फुल टॉस गेंद थी, बड़ा हिट लगाने की चाहत जरूर जताई थी। गेंद शॉर्ट मिड ऑन के क्षेत्र में फील्ड की गई, कोई रन नहीं, गेंद रही सुरक्षित डॉट के रूप में। पहले ओवर की जिम्मेदारी संभाली है गेंदबाज नंदू ने। नंदू की अगर बात करें, एक लेजेंड प्लेयर के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं गेंदबाजी के माध्यम से। इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत जरूर थी, गेंद आती हुई शॉर्ट स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, वहां पर गेंद को फील्ड किया बहुत ही बढ़िया तरीके से। यहां एक रन लेने में सक्षम और कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। इस एक रन के साथ बल्लेबाजों ने अपना श्री गणेशा जरूर किया है, अपना खाता जरूर खोला है बल्लेबाज ने, और अपनी टीम का भी खाता जरूर खोला है। दीपक ने अपना खाता जरूर खोला है। न्यू बैट्समैन इस वक्त नॉन स्ट्राइक हैंड पर है। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार नंदू। इस बार आड़े बल्ले से खेलने की चाहत, लेकिन गति पर कंट्रोल नहीं रख पाए, लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर गेंद को कर दिया। अंपायर ने अपने हाथों को फहराया और इस गेंद को वाइड घोषित किया है, यानी अतिरिक्त रनों का खाता इस वक्त खुलता हुआ, रनों की रन संख्या में बढ़त होती हुई स्कोर जा पहुंचा है 2 रनों पर। अगली गेंद इस बार गति में थोड़ा सा मिश्रण किया था, चेंज ऑफ पेस गेंद की थी, जिसे नकल गेंद कहा जाता है, उस तरीके की गेंद जरूर देखने मिली। एक रन जरूर मिलता हुआ, एक रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। सिंगल डबल से बात नहीं बनेगी, सिंगल डबल से बात नहीं बनेगी। अगर मैच को जीत में कन्वर्ट करना है तो लंबे हिट लगाने जरूरी ऋषि 11 की टीम को। इस बार थोड़ा सा शफल हुए थे, बड़ा हिट लगाने की चाहत, गेंद आती हुई डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ, ये आता हुआ खूबसूरत स्मार्टी चौका 4 रनों के लिए। थैंक यू दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऋषि 11, आपका एक एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे कमेंट्री बॉक्स पे आपको भेजना है, ये ऑफिशियल कॉल है। ऋषि 11, अगर आपका अतिरिक्त खिलाड़ी यहां पर नहीं मौजूद हुआ तो आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपके खिलाड़ियों के नाम हम तक के नहीं पहुंचेंगे। आने वाले वक्त में अगर ये खिलाड़ी कोई प्राइज के लिए नॉमिनेट होता है तो वो प्राइज आपकी टीम के खिलाड़ी को नहीं मिल पाएगा। इस बार ये अच्छी गेंद थी, फुल एंड डिलीवरी थी, बल्ले की जड़ से खेला, डीप मिड विकेट के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते हुए, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर की अगर बात करें तो रनों की रन संख्या जा पहुंची है इस वक्त 8 रनों पर। पहला ओवर प्रगति पथ पर है, गेंदबाज है नंदू, और नंदू की अगर बात करें तो 5 गेंदें अब तक के कर चुके हैं। इसी बीच अगली गेंद इस बार बैकफुट पर हटे, पावर जनरेट की, स्ट्रोक को अंजाम देने की कोशिश, गेंद को फील्ड किया गया मिड विकेट के क्षेत्र में। एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। ओवर की हुई है समाप्ति इस वक्त, और एक ओवर की समाप्ति के बाद रनों की जो रन संख्या है वो है इस वक्त 9 रन, बिना कोई विकेट गंवाए। बिल्कुल 14.50 की औसत से बल्लेबाजी करनी थी, लेकिन इस वक्त बने हैं 9 रन। जीत के लिए टारगेट रखा गया है 58 रनों का, जिसमें से 9 रन बन चुके हैं। 49 रन इस वक्त बनाने हैं बची हुई 18 गेंदों में। फील्डिंग यूनिट टीम थोड़ा फास्ट करना है, 20 मिनट का जो समय दिया गया है, जिसमें आपने पहली ओवर में 6 मिनट जाया किए हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। टाइम के बारे में आपको यहां से सूचित किया जाएगा। टाइम के बारे में हर ओवर के बाद आपको यहां से कमेंट्री बॉक्स के माध्यम से बताया जाएगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट मैच खेला जाएगा VVP 11 वर्सेस मेगा स्पोर्ट्स वाघबिल के बीच। तो दोनों ही टीम के कैप्टन वाघबिल के कैप्टन आ चुके हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा VVP कैप्टन, आपको टॉस के लिए ताबड़तोड़ हमारे कमेंट्री बॉक्स के पास संपर्क साधना है। नए गेंदबाज आए हैं इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर। अनिल के हाथों में गेंद थमाई गई है। पावर प्ले का बंधन इस वक्त छूटता हुआ, पावर प्ले का बंधन इस वक्त टूटता हुआ। फील्डिंग की व्यू रचना पर एक बार नजर डालते हैं। एक खिलाड़ी थर्डमैन के क्षेत्र में तैनात, एक एक्स्ट्रा कवर, एक कवर्स के क्षेत्र में, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। ऑफ साइड की फील्डिंग की व्यू रचना कुछ इस प्रकार की। लेग साइड की अगर बात करें, एक थर्डमैन, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, एक मिड विकेट, एक खिलाड़ी डीप
लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में और एक खिलाड़ी मिड ऑन के क्षेत्र में। इस तरीके से फील्डिंग को सेट किया गया है। गेंदबाज सज्ज होते हुए अनिल की अगर बात करें 4 से 5 कदमों के रनअप के साथ गेंदबाजी करना पसंद करते हैं, फिरकी गेंदबाज के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं। फुल टॉस गेंद थी, गेंद को खेला है डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, खिलाड़ी दर्शक बनकर देखते रहे, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई 4 रनों के लिए। ब्यूटीफुल स्ट्रोक। इस 4 रन के साथ मान लीजिए जिस तरीके से रेगिस्तान में बारिश अचानक में हो जाए तो रेगिस्तान के लोग काफी खुश हो जाते हैं, उसी तरीके से ये 4 रन यानी खुशी का माहौल क्रिएट करते हुए इस वक्त बल्लेबाज ऋषि 11 की टीम में। अगली गेंद, इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत, बड़े हिट की सोच जरूर जताई थी, लेकिन बैट और बॉल की इस वक्त नाराजगी जरूर देखने मिलती हुई। बचा हुआ काम कीपर ने किया, गेंद को बहुत ही खूबसूरत अंदाज से फील्ड किया, गेंद रही डॉट के रूप में। अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। इस वक्त देखिए रनअप में थोड़ी सी मिस्टेक जरूर देखने मिलती हुई गेंदबाज अनिल की, और फिर से एक बार सज्ज होंगे अनिल अनुभव से भरपूर गेंदबाज हैं, अच्छी लाइन और लेंथ की गेंदबाजी हमेशा इनकी देखने मिलती है। इस बार देखिए टप्पा खाने के बाद लेग ब्रेक होती हुई गेंद बल्लेबाज को दुविधा में लाती हुई गेंद, और सुरक्षित फिर से एक बार कीपर के दास्तानों में कन्वर्ट होती हुई गेंद। अच्छी लाइन और लेंथ की गेंदबाजी अनिल की। इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद काफी समय तक के हवा में। लॉन्ग ऑन पर मौजूद साजिद लाला खूबसूरत कैच पकड़ते हुए विकेट का पतंग होता हुआ ऋषि 11 को लगता हुआ इस वक्त पहला झटका। बांगडी शिनाई कुंबडी आए खेल दिले दी माना मोठी तेरा, एक बांगडी शिनाई कुंबडी आए खेल दिले दी माना मोठी तेरा। थैंक यू डीजे। अनिल की अगर बात करें तो पहली गेंद पर 4 लगने के बाद उन्होंने अच्छी वापसी की है, इसलिए कहा जाता है कि बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। पहली गेंद पे चौका लगा, उसके बाद जो अक्ल आई, क्या लाजवाब गेंदबाजी की। बची हुई 3 गेंदों में इन्होंने 1 विकेट जरूर लिया। बची इनकी हिस्से में इस वक्त 2 गेंदें और हैं। नए बल्लेबाज आए हैं समीर से आशा और उम्मीद जरूर होगी कि कुछ लंबे हिट इनके बल्ले से जरूर देखने मिले। इस वक्त साजिद लाला जैसी बल्लेबाजी करनी होगी, जिस तरीके से उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, अपने पारी में 5 से 6 सिक्स उन्होंने जरूर जड़े। उसी तरीके से सागर की अगर बात करें, वीवीपी पनवेल आ चुकी है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेगा स्पोर्ट्स वाकबिल कैप्टन मेगा आइए टॉस के लिए। अगली गेंद लेकर तैयार। इस बार देखिए रिवर्स स्ट्रोक, करारा प्रहार, गेंदबाज पर बड़ा वाला अत्याचार, गेंद जाती हुई डीप पॉइंट, बाउंड्री के बाहर, 6 रनों के लिए फरार। व्हाट अ हिट, क्या बात है, लाजवाब शानदार जानदार बल्लेबाजी, 6 रन। व्हाट अ स्ट्रोक, क्या बात है, रिवर्स स्ट्रोक में 6 जड़ना। ये स्ट्रोक की अगर बात करें तो इस स्ट्रोक को 2 धारी तलवार माना जाता है। लगा तो तीर, नहीं तो फकीर, लेकिन इस वक्त लगा निशाने पे, तीर गया है बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। व्हाट अ हिट, लाजवाब बल्लेबाजी। इस 6 रन के साथ अच्छा कमबैक। इस बार देखिए एक और प्रहार करने की कोशिश, गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, ये आता हुआ हाई हैंडसम स्मार्टी, 6 रन। घरी घरी रत साजे रामाचा नामाची काही बैसली गौरी ही नावरी ना घरी घरी रत साजे रामाचा नामाची काही बैसली गौरी ही नावरी। थैंक यू डीजे। स्कोर की अगर बात करें तो रनों की रन संख्या इस वक्त तेज गति से बढ़ती हुई, जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान में कांदे और प्याज का भाव बढ़ता है, उसी तरीके से इस वक्त स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 25 रनों पर। 25 रन जीत के लिए बची हुई 12 गेंदें और 33 रनों की जरूरत। 12 गेंदें 33 रन, 16.50 की औसत से अगर बल्लेबाजी करते हैं तो इस टारगेट को छूने में कामयाब हो सकते हैं ऋषि 11 की टीम। 33 रन, बची हुई 12 गेंदें, 33 रन,
33 रनों की जरूरत है इस वक्त इस मैच को जीत में कन्वर्ट होने के लिए। 58 रनों का टारगेट है, 58 रनों का टारगेट है। 25 इस वक्त हो चुके हैं। पहली ओवर में 9 आए हैं, दूसरी ओवर में आए हैं 16 रन। पहली ओवर 9 रन, सेकेंड ओवर 16 रन। आप हिसाब मान लीजिए 9 और 16 25। आपका 12वां खिलाड़ी यहां पर मौजूद है। आपको दूसरी ओवर की पूरी सूचना देते हैं। अनिल की पहली ओवर पे 4 आए, उसके बाद 2 गेंदें डॉट रही, चौथी गेंद पे विकेट और उसके बाद 2 6। यस, इसलिए ये चीज ध्यान में रखिएगा। आपका 12वां खिलाड़ी क्यों बुलाया जाता है? 12वां खिलाड़ी का मतलब ये होता है वो स्कोर बोर्ड पर ध्यान रखे, हमारे साथी स्कोरर को बैट्समैनों के नाम बताए, बॉलरों के नाम बताए, इसलिए 12वां खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स पे बुलाया जाता है। अगर आपका 12वां खिलाड़ी नहीं होगा तो यहां पर आपकी सुनवाई नहीं की जाएगी, ये चीज ध्यान में रखिएगा। आने वाली सभी टीमों को यह सूचित किया जाता है। अगर आपने 12वां खिलाड़ी हमारे कमेंट्री बॉक्स पे नहीं बिठाया तो जो स्कोर हमारे साथी स्कोरर जो बताएंगे, जो स्कोर की सूचना आप तक के पहुंचाएंगे, वो स्कोर आपको मान्य करना होगा। ये रूल है क्रिकेट का, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। नए गेंदबाज आए हैं गेंदबाजी की कमान पर, फुल टॉस बनाकर खेलने की चाहत। गेंद आती हुई इस वक्त एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, वहां पर अनिल मौजूद थे। गेंद को जब तक के लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी आकर फील्ड करते, 2 रन यहां पर दौड़कर पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। मैच आहिस्ते आहिस्ते रोमांचक स्थिति में कन्वर्ट होगा जरूर अगर इस ओवर में, मनोज की ओवर में अगर कुछ ज्यादा रन जोड़ लेते हैं बल्लेबाज तो। मोहन आए हैं गेंदबाजी की कमान पर। मोहन की अगली गेंद, इस बार फुल टॉस गेंद थी, मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, खूबसूरत कैच, विकेट का बदंग होता हुआ ऋषि 11 की टीम को लगता हुआ एक और झटका। यहां पर रनों की रन संख्या थमी हुई, रुकी हुई इस वक्त 27 रनों पर। जीत के लिए रनों की काफी ज्यादा जरूरत है। इस वक्त 58 रनों का पीछा करती हुई टीम ऋषि 11 के हुए हैं 27 रन। 31 रन और बनाने हैं इस मैच को जीत में कन्वर्ट करने के लिए। समीर जो कि अभी भी विकेटों के बीच में डटे हुए हैं। बिल्कुल इस बार रिवर्स स्ट्रोक करने की कोशिश, लेकिन गेंद रही डॉट के रूप में। बिल्कुल इस वक्त अटैकिंग बल्लेबाजी करनी होगी क्योंकि हिस्से में गेंदें कम बचती नहीं है, क्योंकि अब बची हुई 9 गेंदें शेष हैं और 9 गेंदों में 31 रन बनाने जरूरी। अगली गेंद लेकर तैयार, इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत, गेंद आती हुई शॉट मिड ऑन के क्षेत्र में। 1 रन, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। 8 चेंडू आणि 30 धावांची आवश्यकता आहे। अतिशय रंगतदार सामना, मात्र जोपर्यंत खेळपडे राजन आणि दीपक की जोडी आहे, धोक्याची सूचना असेल ती बिल्कुल। कोकणी इलेव्हन संघाला। मोहन गोंदले साहब की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं मेगा स्पोर्ट्स वाकबिल की टीम को आई हैं। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार फुल लेंथ की गेंद थी, गेंद जाती हुई थर्डमैन के क्षेत्र में।
एक रन जरूर यहां पर पूरा किया है और इस एक रन के साथ रनों की जो रन संख्या है, जो गति देखने मिल रही है, वो काफी स्लो है। स्कोर जा पहुंचा है 29 रनों पर। 29 रन स्कोर कार्ड पर इस वक्त नजर आते हुए गेंदबाजी का जिम्मा मनोहर ने संभाला है। बची हुई गेंदें इस वक्त हिस्से में है, वो है लगभग 7 गेंदें और जीत के लिए रनों की जो दरकार है वो है लगभग 29 रनों की। इस बार ये अच्छी गेंद रही, बहुत ही लाजवाब गेंद रही। ओवर की हुई है इस वक्त समाप्ति और 6 गेंदें और जीत के लिए 29 रनों की जरूरत। इस मैच को जीत में तब्दील करने के लिए लंबे हिट लगाने जरूरी होंगे। 6 गेंदों में फैसला होगा कि कौन सी टीम है जो जीत का सेहरा अपने सर बांधकर ग्राउंड के बाहर आएगी। क्या होगा, बची हुई 6 गेंदें ये तय करेंगी। लेते हैं एक डीजे ब्रेक, फिर जुड़ेंगे आपके साथ वीर तानाजी ट्रॉफी 2019 एंड 20 दापोड़ से। जिसे देख जमाना हो गया दंग, जिसे ओढ़ के नाचे रे बदरंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, ये भगवा रंग। 6 गेंदें और जीत के लिए 29 रनों की जरूरत है। अंपायर की भूमिका में हम देख सकते हैं अंपायर जय पवार एक काफी लोकप्रिय अंपायर हैं इस क्षेत्र के। गुरुनाथ पाटिल जय पवार की अगर बात करें तो अच्छे क्रिकेटर के साथ साथ एक अच्छे अंपायर भी है और बखूबी ऑल ओवर महाराष्ट्र में अपनी अंपायरिंग के दमखम पर लोगों का दिल और दर्शकों का दिल जरूर जीता है जय पवार ने। वही अंपायर इस वक्त अंपायरिंग की भूमिका में स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। इस बार ये गेंद अच्छी रही, 1 रन के लिए दौड़ जरूर लगी है। 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। 22 का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। 5 गेंदें, जीत के लिए 28 रनों की जरूरत है। 5-28 का ये मुकाबला इस वक्त मैच की स्थिति इस प्रकार की नजर आती हुई। करो या मरो की स्थिति, डू और डाई की स्थिति। अगर इस प्रतियोगिता में ऋषि 11 की टीम को बरकरार रहना है, कंटिन्यू रहना है, तो फिर इस लक्ष्य को पार करना जरूरी। कंपलसरी चेजिंग है, ये चीज भी ध्यान में रखिएगा। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क पर। इसी बीच ये गेंद इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत जताई। गेंद जाती हुई डीप वाइडिश मिड विकेट के क्षेत्र में। 1 रन तेजी के साथ पूरा किया है। दूसरे रन के लिए दौड़ लगती हुई और 2 रन दौड़कर पूरे किए और अंपायर का इशारा नो बॉल। यस, सोने पे सुहागा। फील्डिंग के नियम के अनुसार आप देख सकते हैं पॉपिंग क्रीज के पीछे जो खिलाड़ी तैनात किए गए हैं वो 3 से ज्यादा नजर आए हैं, इसलिए अंपायर ने यहां पर नो गेंद घोषित की है। अंपायर डिसीजन विल बी फाइनल डिसीजन। अंपायर का जो निर्णय होगा वो अंतिम और आखिरी निर्णय माना जाएगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में हमने देखा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के जो गॉड ऑफ क्रिकेट जिन्हें कहा जाता है, सचिन रमेश तेंदुलकर, भारत रत्न जिन्हें मिला है, वो खिलाड़ी विकेटों के बीच में परफॉर्मेंस कर रहे थे। हेलमेट पे बॉल लगी थी और लेग बिफोर के रूप में उनका विकेट अंपायर ने घोषित किया था। उन्होंने मान्यता की थी और सर नीचे कर कर ग्राउंड से बाहर निकले थे। वो जाकर बने फिर गॉड ऑफ क्रिकेट जिन्हें कहा जाता है। वही मान्यता आपको ग्राउंड के अंदर अंपायर्स को देनी है। अगर आपने नहीं दी तो फिर आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगली गेंद लेकर तैयार होंगे फिर से एक बार गेंदबाज। फ्री हिट बॉल इस वक्त जारी है। इस बीच ये गेंद इस बार बड़ा हिट। दिस इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रोक, पुल, पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल। 6 रनों के लिए चलिए, मैच बॉल आ चुका है ग्राउंड के अंदर। मेरे ख्याल से जीत के लिए 19 रनों की जरूरत। हौसला जरूर जताया है,
4 गेंदें बची हैं, जीत के लिए 19 रनों की दरकार। अगर आपको लंबा सफर तय करना हो तो आपको हवाई यात्रा करनी पड़ती है या फिर यहां पर ट्रेन का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन क्रिकेट में जब आपको लंबे टारगेट की जरूरत होती है, लंबा टारगेट होता है, तो उस वक्त गेंद को हवाई यात्रा करानी पड़ती है। उसी तरीके का दृश्य नो बॉल की फ्री हिट पर जरूर देखने मिला। अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार, फिर से एक बार बल्लेबाज सज्ज होते हुए, इस बार लंबा हिट लगाने की चाहत जरूर जताई थी। गेंद आती हुई लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। इस 1 रन के साथ मैच का सिचुएशन चेंज होता हुआ इस वक्त मैच आ पहुंचा है 3 गेंदे 18 रन। 3-18 का ये मुकाबला इस वक्त नजर आता हुआ, यानी 3 गेंदों में 3 सिक्स लगाइए तो ही जीत आपके कदमों के नीचे होगी, नहीं तो फिर इस प्रतियोगिता से आप बाहर की तरफ। अब देखने वाली बात यह है, क्या 3 गेंदों में 3 सिक्स का कीर्तिमान अपने नाम करते हैं इस वक्त बल्लेबाज? यस सर राजन, अगर आपने 3 गेंदों में 3 सिक्स लगाए तो इनामी राशि आई है, लेकिन चलिए वो इनामी राशि यहां पर मेरे ख्याल से खत्म होती हुई, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहेंगे कि लगभग 5,000 की वो इनामी राशि थी मनोज पाटिल साहब की तरफ से। दो गेंदे और जीत के लिए 17 रनों की जरूरत। 2 बॉल 17 रन। अब दिल्ली काफी दूर ये टीम के लिए नजर आती हुई। अगली गेंद है, इस बार गेंद जाती हुई थर्ड मैन के क्षेत्र में। खिलाड़ी गेंद को फील्ड करने की चाहत में, 1 रन जरूर मिलेगा, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। इस वक्त मैच में सिर्फ औपचारिकता ही बाकी रह गई है। अब इस टीम की अगर बात करें, ऋषि 11 की अगर बात करें, तो इस टीम को मेरे ख्याल से दवा की नहीं, अब दुआ की जरूरत इस मैच को जीत में कन्वर्ट करने के लिए। 1 बॉल अभी भी शेष है, 1 गेंद अभी भी आना बाकी है। इसी बीच ये गेंद रिवर्स स्ट्रोक करने की कोशिश, कामयाबी मिली है लेकिन देर से आए हैं, दुरुस्त नहीं आए हैं, और इस मैच को जीत में पूरी तरीके से कन्वर्ट कर लिया है। इस वक्त बल्लेबाजी करती, फील्डिंग करती हुई टीम गोपी 11 तो कॉन्ग्रेचुलेशन गोपी 11, वेल डन, वेल प्लेड। चलिए नेक्स्ट मैच की तरफ आपको लिए चलते हैं। नेक्स्ट मैच खेला जाएगा वीवीपी पनवेल वर्सेस मेगा 11 स्पोर्ट्स वागबिल के बीच। तो टॉस चलिए टॉस की प्रक्रिया हम पूरी करेंगे, तो मैं मेगा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और वीवीपी पनवेल कैप्टन टॉस के लिए आना है। बिल्कुल मेगा खड़े हैं।